अस्सलाम वालेकुम जी। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से। जिस तरह से आपको आइडिया है कि बहरिया ऑर्चर्ड से रिलेटेड हमारी डिफरेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहती हैं और हमारी कोशिश होती है कि टाइम टू टाइम आपको बहरिया ऑर्चर्ड या डायमंड रोड पर मौजूद डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से टाइमली आपको रेट्स के हवाले से अपडेट किया जाए, करंट डेवलपमेंट और करंट पॉपुलेशन के हवाले से आपको अपडेट किया जाए और इसी के साथ साथ आपको बताया जाए कि किन किन सोसाइटीज़ में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं। स्पेसिफिकली अगर बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूं तो बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में कौन कौन से ऐसे फेज़ हैं या कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप किन किन ब्लॉक को एज ए रेजिडेंशियल पर्पज़ कंसीडर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के स्पेसिफिकली जो फेज़ 4 है बिल्कुल मेन रायवन रोड के ऊपर, जैसे आप अड्डा प्लॉट से टूवर्ड्स रायवन सिटी जाते हैं तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड पे वेरी फर्स्ट जो आपको गेट मिलता है वो गेट नंबर 3 है, जो कि फेज़ 3 है बहरिया ऑर्चर्ड का। उस फेज़ 3 के गेट 3 को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर ही ऑपोजिट टू गेट 2 आपको गेट नंबर 4 मिलता है, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड का ना सिर्फ गेट 4 है बल्कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है, जिसकी आपको डायरेक्ट अप्रोच मेन रायवन रोड से मिलती है। और इसकी जैसे आप इस फेज़ 4 के अंदर एंटर होते हैं एक ह्यूज बड़ा रोड 160 फीट वाइड रोड यहाँ पर आपको मिलता है और बिल्कुल स्टार्ट में आपको मेन रायवन रोड का एक खूबसूरत कमर्शियल हब मिलता है, जहाँ पर बहरिया के डिफरेंट ऑथराइज डेवलपर्स की तरफ से कमर्शियल मॉल्स को लॉन्च किया गया है, जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम आज की डेट में काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है और मज़ीद आप कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 2.5 साल में ये पूरा का पूरा कमर्शियल हब इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएगा बल्कि रायवन रोड पे जितनी भी डेवलप पॉपुलेटेड सोसाइटीज़ हैं उनके रेजिडेंट्स को मैक्सिमम जो नियर बाय फैसिलिटी मिल रही होगी ब्रांड्स की या बेहतर मॉल्स की, तो वो यही बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 है। तो मज़ीद आज बात करेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से और क्या क्या यहाँ पर आपके पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताता चलूँ आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के ब्लॉक्स के हवाले से। जैसे आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर एंटर हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको G1 और राइट साइड पे G2 ब्लॉक मिलता है। टोटल यहाँ पे 7 ब्लॉक्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। G6 तक आपको अंदाज़ा होगा। G7 ब्लॉक चूँकि बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से रिसेंटली तकरीबन 1 साल पहले लॉन्च हुआ है तो उसका कम लोगों को अंदाज़ा, लेकिन वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त ब्लॉक है लोकेशन वाइज अगर देखा जाए और प्राइस वाइज देखा जाए। मज़ीद आपको बताता चलूँ एंट्रेंस से जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको G1 ब्लॉक मिलता है, जो कि टोटली सारा एक किनार रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ब्लॉक है, जहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में 5 मरला के कुछ प्लॉट्स मिलते हैं जो कि सारे के सारे फेसिंग पार्क हैं या फेसिंग पार्क की बैक लेन है। तो सारे ज़बरदस्त प्लॉट हैं, सेंट्रली लोकेटेड आ रहे हैं और जिनकी प्राइसेस आपको मिलती हैं 65 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 75 लाख के इन बिटवीन यहाँ पर आपको 5 मरला प्लॉट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर एक कनाल प्लॉट की बात की जाए तो एक कनाल प्लॉट का आप कह लें कि पूरे बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में ये वाहिद बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का G1 ब्लॉक है, जहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको एक कनाल प्लॉट मिलते हैं। फेज़ 1 में भी प्लॉट्स मौजूद हैं लेकिन जितनी क्वांटिटी में G1 एक अकेले ब्लॉक में उतने वहाँ पर भी नहीं है। और अगर कंपैरिजन किया जाए इसका G2 के साथ तो G2 एक छोटा ब्लॉक है अगर कंपैरिजन किया जाए G1 के साथ। G1 ब्लॉक में मैक्सिमम क्वांटिटी में एक कनाल प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइस 145 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट जो आपको ब्लॉक मिलता है वो G2 ब्लॉक है, जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पे, जिसके फ्रंट पे आपको डिफरेंट मॉल्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसमें ऑर्चर्ड मॉल है, बहरिया स्काई है, SQ मॉल है, अरेबियन मॉल है, क्यू बाज़ार है। और G1 ब्लॉक के बिल्कुल फ्रंट पे जो मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल है 160 फीट मेन बुलेवर्ड पे एंट्रेंस के बिल्कुल साथ वहाँ पर आपको टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल मिलता है, जो कि इस पूरे कमर्शियल हब का सबसे बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसका आज की डेट में आपको ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट मिलता है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी वीडियो आएगी टाइम स्क्वायर मॉल पे, जहाँ पर आपके पास बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसको भी काइंडली लाजमी देखिएगा। G1 ब्लॉक के बाद बात करेंगे G2 ब्लॉक की। G2 ब्लॉक में आपके पास जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे एक कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में प्लॉट्स हैं। यहाँ पर जो आपका प्लॉट मिलता है वो 1 करोड़ 15 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 90 लाख रुपये तक G2 ब्लॉक में आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर एक कनाल के प्लॉट ही आपको मिलते हैं। कंपैरेटिवली G1 में कंस्ट्रक्शन लेवल आपको काफ़ी बेहतर मिलता है। G2 में भी कंस्ट्रक्शन घरों की स्टार्ट हो गई है, थोड़े बहुत घर बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी मज़ीद आपको आने वाले वक्त में बेहतर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। मज़ीद नेक्स्ट बात करते हैं G3 और G4 ब्लॉक की। आप गेट नंबर 4 से एंटर हो रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे आएंगे फर्स्ट राउंड अबाउट आएगा। राउंड अबाउट के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगी खूबसूरत मस्जिद, जो कि G1 ब्लॉक में आ रही है। उस राउंड अबाउट को जैसे आप क्रॉस करेंगे आपके राइट साइड पे आएगा G4 ब्लॉक और लेफ्ट साइड पे आपका आएगा G3 ब्लॉक। राइट साइड पे जो
फोर्थ ब्लॉक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त ब्लॉक है। और मैं अगर कहूँ कि पूरे वैली ऑर्चर्ड फेज़ 4 में वही G4 ब्लॉक है जहाँ पर आपको टुपेरी गार्डन जैसा बड़ा खूबसूरत डेवलप पार्क मिलता है, तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। फेज़ 4 में इसके अलावा बेशुमार पार्क्स मौजूद ज़रूर है, लेकिन उनको अभी तक डेवलप नहीं किया गया। लेकिन G4 ब्लॉक का ये खूबसूरत पार्क बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया गया और वाहिद ऑपरेशनल पार्क है फेज़ 4 का। और यहाँ पर आपको 10 मरला के साथ साथ एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिलते हैं जो कि मिनिमम क्वांटिटी में मिलते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पर आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। रेट यहाँ पर आज की रेट में आपको मिलता है 85-90 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर आपको आज की डेट में 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और सेम इसी तरह से अगर बात करूँ एक कनाल प्लॉट की 1 करोड़ 35 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड आपको 2 करोड़ रुपये तक यहाँ पर एक कनाल का प्लॉट मिलता है एज़ पर लोकेशन रेट्स हैं। नेक्स्ट बात की जाएगी G3 ब्लॉक की जो कि G4 ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट और फर्स्ट राउंड अबाउट के बाद लेफ्ट साइड पे इसकी लोकेशन आ रही है। और ये बहरिया आउटफिट का वो ब्लॉक है जहाँ पर आपको बहरिया का खुद का जो स्कूल है उसकी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी बिल्डिंग मिलती है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको फिनिशिंग करने के बाद उसको ऑपरेशन भी किया जाएगा, जैसे फेज़ 4 में एक बेहतर क्वान्टिटी में आपको पॉपुलेशन नज़र आएगी। और G3 ब्लॉक में आपको मैक्सिमम सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो 10 मरला के मिलते हैं, जहाँ पर करंटली पे जो रेट है वो 85-90 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 10 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको 10 मरला का प्लॉट मिल जाता है। तो व्यूअर्स फर्स्ट राउंड अबाउट से लेकर ऑनवर्ड सेकंड राउंड अबाउट तक आपको लेफ्ट साइड पे G3 और राइट साइड पे G4 ब्लॉक मिलता है। तो व्यूअर्स सेकंड राउंड अबाउट के बाद आपको राइट साइड पे G6 ब्लॉक और लेफ्ट साइड पे आपको G5 ब्लॉक मिलते हैं। ये दोनों ही बड़े रिजनेबल ब्लॉक हैं, बड़े अच्छे ब्लॉक हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल दोनों में काफ़ी बेहतर है और दोनों ही मिनिमम प्राइस में आपको ये वो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक जहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस में 10 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स है वो मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लॉट्स आपको मिलते हैं। G5 ब्लॉक की पहले बात की जाए तो वहाँ पर आपको 5 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। G6 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। 1 कनाल और 5 मरला प्लॉट्स की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। अगर बात की जाए सफारी होम की तो वो तकरीबन 400 के करीब घर हैं जो कि क्यूलिंग की तरफ से इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको दिए गए थे और अभी उनकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। G6 ब्लॉक में जो 10 मरला प्लॉट्स हैं उनके रेट्स के हवाले से आपको बताता चलूँ तो करंटली अभी जो मिनिमम यहाँ पे रेट है वो 55 लाख रुपीज़ है। 55 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड आपको 95 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है और ये मिनिमम रेट है वही आउटसाइड लाहौर का कि 55 लाख में यहाँ पर आपको 10 मरला का प्लॉट दिया जा रहा है। अगर मिनिमम प्राइस है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकेशन भी उसकी इसी तरह से है, बिल्कुल एंड पे आपको प्लॉट मिलेगा G6 ब्लॉक के रेलवे लाइन्स के पास, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कम है, उसकी अप्रोच थोड़ा सा आगे है, दैट्स वाई वहाँ पे भी रेट कम है। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट G5 जो ब्लॉक है वहाँ पर आपको डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जिस तरह से जैस्मिन होम्स है, अतर होम्स हैं, SQ होम्स हैं और ऑर्चर्ड होम्स हैं। डिफरेंट आपको होम्स मिल जाते हैं, मिडो स्मार्ट होम्स हैं अतर डेवलपर के, तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफर किए गए थे। अभी कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे जारी है और अभी भी अतर डेवलपर की तरफ से वहाँ पर रिसेंटली ड्यू डील दी गई मिडो स्मार्ट होम्स के हवाले से। वहाँ पर आपको ट्रिपल स्टोरी 5 मरला ये बिल्डिंग है जिसमें आपको ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के हिसाब से ऑप्शन ऑफर की जा रही है, जिसमें 2 बेडरूम अटैच बाथरूम दोनों के साथ, एक टीवी लॉन्च और एक किचन के साथ एक बेहतरीन आपको 2 बेड अपार्टमेंट दिया जा रहा है जिसकी प्राइस इंतहाई मुनासिब है। आप उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेज कर सकते हैं। बात करेंगे G5 ब्लॉक में जो 10 मरला प्लॉट्स हैं उनके हवाले से 10 मरला प्लॉट का अभी जो करंट रेट है वो आपको सेम जिस तरह से G6 ब्लॉक में 55 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड 95 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर आपको 10 मरला का प्लॉट मिल जाता है, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त और मुनासिब रेट है। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए G1 से लेकर ऑनवर्ड G6 ब्लॉक तक तो आपको मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आती है वो ये 2 ब्लॉक हैं, G5 और G6। उसके बावजूद आपको मिनिमम प्राइस में यहाँ पे और मैक्सिमम प्राइस में यहाँ पर प्लॉट्स रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। और इन दोनों ब्लॉक्स के बाद बात करूँगा लास्ट ब्लॉक जो कि बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से तकरीबन 1 साल पहले लॉन्च किया गया, जिसकी डेवलपमेंट का काम जारी है। और यहाँ पर इस ब्लॉक का नाम है जी G7 ब्लॉक। यहाँ पर आपको जो प्लॉट्स ऑफर किए गए वो 5 मरला के मैक्सिमम क्वांटिटी में और जस्ट 2 से 3 लेन्स आपको दी गई 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक है, मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर जो अभी करंट रेट चल रहा है 5 मरला प्लॉट का वो तकरीबन 32-34 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड 45 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर आपको 5 मरला प्लॉट मिल जाता है। पोजीशन अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट अभी आप कह सकते हैं कि तकरीबन कारपेट रोड बन गए, प्रॉपर कटिंग्स हो गई हैं, डीपीज़ वहाँ पे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर पोजीशन भी अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ ओपन फॉर्म प्लॉट्स भी आपको मिल सकते हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और मैक्सिमम जो प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो ट्रांसफर प्लॉट्स हैं। और अगर आप इसको कंसीडर करना चाहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बड़ी एक ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास कि फेज़ 4 में जो कि मेन रायबन रोड का एक बड़ा कमर्शियल हब है, वहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस में 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है जो कि एक वाहिद ब्लॉक है G7 ब्लॉक, जहाँ पर आपको पूरे फेज़ 4 में मैक्सिमम क्वांटिटी में 5 मरला के प्लॉट्स
मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स सेम इसी तरह से अगर बात करूँ G7 ब्लॉक में जो 10 मरला प्लॉट्स हैं, 1 से 2 लेन्स हैं और यहाँ पर जो रेट है वो अराउंड 55 लाख रुपीज़ है। ओपन फॉर्म प्लॉट्स ऑफर किए गए थे, अभी भी करंटली इसी प्राइस ब्रैकेट के अराउंड यहाँ पर आपको 10 मरला का प्लॉट मिलता है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ कि ओवरऑल आपको किन किन एरियाज़ में वैली ऑर्चर्ड के प्लॉट्स के क्या रेट्स मिलते हैं और क्या क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल है। अब मज़ीद थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा कि कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर बात है इन्वेस्टमेंट की तो आपके पास सबसे पहले तो सबसे टॉप प्रायोरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल फेस 4 के एंट्रेंस पे आपको जो मेन कमर्शियल हब मिलता है वो एक आपके पास बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक बेहतर प्लान को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर आज की डेट में एक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट प्रोजेक्ट में भी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम ना सिर्फ फास्ट ट्रैक जारी है और मज़ीद आने वाले 2 से 3 साल में ये कमर्शियल हब ना सिर्फ आपको ऑपरेशनल होता हुआ नजर आएगा बल्कि आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आपको कल को एक अच्छा रेंटल इनकम और अच्छा हाई रिटर्न यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। और सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कमर्शियल शोरूम्स की ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे फूड कोर्ट शॉप्स परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कमर्शियल शॉप्स परचेज कर सकते हैं बेहतर प्राइस में, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस में यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, मुनासिब डाउन पेमेंट से बुकिंग करवाएं, बेहतर प्लान को फॉलो करते हुए यहाँ पर आप अपना कमर्शियल खुद का यूनिट परचेज करें। मजीद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आई थी इन्वेस्टमेंट के लिए वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। एक के नाम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो G1 ब्लॉक से अच्छी ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपका माइंड है रेजिडेंस का और आप चाह रहे हैं कि मिनिमम प्राइस में आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाए तो उसमें भी आप G1 ब्लॉक को और G4 ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और G2 ब्लॉक चूँकि बिल्कुल राइट साइड पे आ रहा है एंट्रेंस के तो वो भी एक कंसीडर की जा सकती है एक ऑप्शन। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों ब्लॉक्स का तो आपको मैक्सिमम जो रेट्स मिलते हैं वो G1 ब्लॉक में मिलते हैं और वहाँ पे कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्शन लेवल G2 से बेहतर है, लेकिन G4 में इन दोनों से ज़्यादा बेहतर आपको मिलता है। और नेक्स्ट बात करूँगा 10 मरला प्लॉट्स की। अगर आपका बजट मिनिमम है और अगर आप चाहते हैं कि वैली ऑर्चर्ड लाहौर में आपका अपना खुद का ज़ाती प्लॉट हो या घर हो 10 मरले का, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप G5 और G6 ब्लॉक है उस एरिया में जहाँ पर राइट लेफ्ट के डेवलपर्स के घर हैं जिनका पोजीशन इंशाल्लाह बहुत जल्द दिया जाएगा, उनके पास आपको मुनासिब बजट में कोई 70-80 लाख रुपए के बजट में या 85 लाख रुपए के बजट में कोई अच्छा प्लॉट वहाँ पर परचेज़ कर ले। अगर उससे भी कम बजट है तो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप 65-70 लाख रुपए में एक रीजनेबल प्लॉट आपको G5 G6 ब्लॉक में मिल जाता है। मिनिमम जिस तरह से मैंने आपको रेट बताया 55 है, लेकिन थोड़ा सा बजट बेहतर करें और मुनासिब प्राइस में आप प्लॉट परचेज़ करके यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं क्योंकि सारे के सारे प्लॉट्स यहाँ पर ऑन ग्राउंड हैं। और नेक्स्ट बात करूँगा 5 मरला की। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि 5 मरला के लिए आपके पास ज़बरदस्त ऑप्शन जो है वो G7 ब्लॉक है, लेकिन अगर आपको बेहतर अप्रोच के साथ और बेहतर प्राइस में प्लॉट चाहिए तो आपके पास फिर बिल्कुल एंट्रेंस पे लेफ्ट साइड पे जो G1 ब्लॉक है जो कि टोटली सारा एक कनाल का ब्लॉक है, वहाँ पर 2 लेन्स में 5 मरला प्लॉट भी अवेलेबल हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त ब्लॉक हैं। तकरीबन 36 कनाल के 2 पार्क उनके सेंटर में 2 लेन्स आ रही हैं 5 मरला प्लॉट्स की, उन प्लॉट्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स कोशिश किया कि वीडियो में आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ वैली ऑर्चर्ड फेस 4 के हवाले से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी ऑप्शन है आपके लिए, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए किस किस ऑप्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। फर्दर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर परचेज़ करना चाहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो किसी भी प्लॉट साइज़ का, और या फिर आप कोई किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।